हेलो एवरीवन। पिछले कुछ दिनों में सेंसेक्स में भारी गिरावट देखने को मिली है। निफ्टी भी कई पॉइंट्स नीचे आ गया है। 6 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है इन्वेस्टर्स को। कई सारे लोगों के पोर्टफोलियोज लाल हो गए हैं। क्या आप भी इस क्रैश का शिकार हुए हैं? लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये मार्केट क्रैश क्यों हुआ और आगे क्या होगा। इस वीडियो में हम समझेंगे मार्केट क्रैश के रीजंस, इम्पैक्ट और आपको आगे क्या करना चाहिए। स्टॉक मार्केट गिरता है, संभलता है और नए हाइस भी बनाता है, लेकिन अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है। पिछले कुछ हफ्तों से स्टॉक मार्केट प्रेशर में था, लेकिन 5 फेब को एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स लगभग 3000 पॉइंट नीचे आया। निफ्टी भी लगभग 13% से नीचे आ गई। ये गिरावट कितनी बड़ी थी? मार्केट कैपिटलाइजेशन में 6 लाख करोड़ का लॉस हुआ है। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने 8,500 करोड़ के निकाल लिए हैं। लेकिन दोस्तों, सिर्फ इंडिया ही नहीं, दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स प्रेशर में हैं। ये गिरावट एक वार्निंग साइन हो सकता है। अब समझते हैं इस मार्केट क्रैश के पीछे के रीजंस। तो सवाल ये उठता है, ये मार्केट क्रैश आया क्यों? चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ग्लोबल फैक्टर्स। यूएस फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट हाइक का इंडिकेशन दिया। चाइना का इकोनॉमिक स्लोडाउन भी ग्लोबल मार्केट्स को अफेक्ट कर रहा है। क्रूड ऑयल प्राइसेस फिर से $80 पर बैरल के ऊपर जा रहा है, जो इन्फ्लेशन को बढ़ा सकता है। डोमेस्टिक फैक्टर्स। बजट 2025 में मार्केट को कोई बड़ा रिलीफ नहीं मिला। कॉर्पोरेट अर्निंग्स वीक रही हैं, जिससे मार्केट का सेंटीमेंट खराब हो गया। अडानी और हिंडनबर्ग कंट्रोवर्सी से इन्वेस्टर्स कॉशियस हो गए हैं। जब ग्लोबल और डोमेस्टिक दोनों प्रेशर्स मार्केट पे आते हैं तो क्रैश का होना लगभग तय हो जाता है। मार्केट क्रैश में हर सेक्टर पर इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन कुछ सेक्टर ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। बैंकिंग सेक्टर। HDFC, ICICI, SBI के शेयर्स 5 से 7% तक गिर गए। IT सेक्टर में इन्फोसिस, TCS, विप्रो 4 से 6% नीचे आ गए। अडानी ग्रुप के स्टॉक्स जैसे अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स, इन सब में 10 से 15 तक की गिरावट आई है। ऑटो एंड FMCG प्रोडक्ट्स में मॉडरेट इम्पैक्ट हुआ है, लेकिन रिकवरी का भी पोटेंशियल है। अगर आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक्स हैं तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्मार्ट स्ट्रेटेजी बनाना भी बहुत जरूरी है। मार्केट क्रैश का सबसे बड़ा असर होता है रिटेल इन्वेस्टर्स पे, जो पैनिक में अपने स्टॉक्स बेच देते हैं। कॉमन मिस्टेक्स जो इन्वेस्टर करते हैं वो पैनिक सेलिंग है, कि गिरावट देखकर बिना सोचे समझे स्टॉक्स बेच देना, पोर्टफोलियो डाइवर्सिटी ना करना, एक ही सेक्टर में ज्यादा इन्वेस्ट करना, शॉर्ट टर्म सोचना। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए करेक्शन एक अपॉर्चुनिटी होती है। मार्केट में गिरावट आना नॉर्मल है, लेकिन सिर्फ वही लोग नुकसान उठाते हैं जो बिना स्ट्रेटेजी के इन्वेस्ट करते हैं। मार्केट क्रैश के बाद 2 तरीके होते हैं रिएक्ट करने के, या तो पैनिक करें या फिर स्मार्ट इन्वेस्टिंग करें। स्मार्ट स्ट्रेटजीज फॉर इन्वेस्टर्स। SIPs कंटिन्यू रखिए ताकि आप एवरेज बाइंग प्राइसेस कम कर सकें। पैनिक सेलिंग ना करें। अगर स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है तो होल्ड करें। डाइवर्सिफिकेशन करें, सिर्फ एक सेक्टर पे डिपेंड मत रहिए। सेफ हेवन्स एक्सप्लोर करें, जैसे गोल्ड, बॉन्ड्स, FD या लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स। मार्केट में हर गिरावट एक नए हाई का सिग्नल होती है। स्मार्ट इन्वेस्टर वही होता है जो गिरावट में भी इन्वेस्ट करता है, पैनिक नहीं। फ्यूचर प्रेडिक्शंस। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब मार्केट और गिर सकता है या बस एक शॉर्ट टर्म करेक्शन था। एक पॉजिटिव आउटलुक को देखते हैं जो बुलिश केस है। इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ रेट स्टिल स्ट्रांग है। बजट 2025 के बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ने वाला है। ग्लोबल मार्केट स्टेबल होते ही इंडिया का स्टॉक मार्केट फिर से ऊपर जाएगा। नेगेटिव आउटलुक के बारे में बात करते हैं, जो है बियरिश केस। अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स का पैसा निकालना कंटिन्यू रहा तो मार्केट और नीचे आ सकता है। ग्लोबल रिसेशन के चांसेस बढ़ रहे हैं, जो इंडियन मार्केट्स को भी इम्पैक्ट करेगा। दोस्तों, कभी मार्केट सीधा ऊपर या नीचे नहीं जाता, लेकिन जो लोग लॉन्ग टर्म सोच के इन्वेस्ट करते हैं उनको हमेशा प्रॉफिट होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि स्टॉक मार्केट क्यों गिरा, इसके मेजर रीजंस क्या थे और इन्वेस्टर्स को अब क्या करना चाहिए। आपको क्या लगता है, ये सिर्फ एक करेक्शन है या एक बड़ा मार्केट क्रैश आने वाला है? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।